है OnePlus 13S जो अभी कुछ रिसेंट टाइम में ही OnePlus ने लॉन्च किया है। 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 55,000 की प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है एज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस। और जब भी कॉम्पैक्ट डिवाइसेस की बात आती है हमेशा आईफोन सामने होते हैं और ये आईफोन 16 है। जब भी सेल आती है आईफोन के प्राइसेस खतरनाक तरीके से ड्रॉप होते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो आईफोन 16 का भी जो प्राइस है आने वाली सेल में अराउंड कुछ 55,000 के आसपास ही बैठेगा। तो अभी इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा सेंस बना रहा है या फिर आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा फोन चूज करना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तो सभी को पता है कि ये दोनों कॉम्पैक्ट डिवाइसेस है, बट इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी में ह्यूज डिफरेंस है जिसके बारे में मैं करूंगी आगे बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मुझे लग रहा है डिस्कस करने के लिए वो फोन के कैमरास है, बिकॉज यहाँ पर OnePlus ने थोड़े ब्लंडर किए हैं जो कि मुझे उम्मीदें नहीं थी कि OnePlus ऐसा करेगा, बट उन्होंने कर दिया है। जिसमें से सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्होंने अल्ट्रा वाइड लेंस ही नहीं दिया फोन के अंदर। देखो टेलीफोटो लेंस नहीं देते ना तब भी लोग बातें बनाते, बट टेलीफोटो लेंस वाले अगर फीचर दे देते ना और अल्ट्रा वाइड लेंस को यहाँ पर दे देते तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट सेटअप हो सकता था। एज अ रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि टेलीफोटो लेंस आईफोन में भी नहीं है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जरूरत भी नहीं फील होती है। अभी मैंने काफी सारे फोटोज यहाँ पर कैप्चर किए हैं। देखो आईफोन के फोटोज यूजुअली इतने अच्छे नहीं होते, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कलर्स मुझे थोड़े से ऑफ लगते हैं, ऑफ इन द सेंस कि बहुत ज्यादा नेचुरल ले लेता है, बाद में उनको एडिट करना पड़ता है। एडिट करने के बाद अच्छे फोटोज बन जाते हैं। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर रियर की फोटोज को कंपेयर करोगे तो OnePlus की फोटोज थोड़ी ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। रीजन उसके पीछे ये कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट कर देता है, तो ओवरऑल थोड़ी एस्थेटिक फोटो आती है, अच्छी लगती है वो। यहाँ पर जब आप पोर्ट्रेट कैप्चर करोगे तो एक और ब्लंडर जो OnePlus ने किया है कि 1x में पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर ही नहीं कर सकते हो, सीधा 2x पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर होंगी। तो आपको मतलब बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस चाहिए अपने आप से कैमरा के लिए अगर आपको अपना फुल पोर्ट्रेट कैप्चर करना है, तो जो कि काइंड ऑफ वियर्ड, मतलब मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसा भी कुछ करा जा सकता है जो OnePlus ने अनयूजुअल ब्लंडर यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आप वाइड फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो, जो कि अगेन आप OnePlus में नहीं कैप्चर कर पाओगे। लो लाइट की फोटोज मतलब हिट एंड मिस है, मुझे दोनों की कुछ खास पसंद नहीं आई है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको कैमरास के बारे में बता रही हूँ ना कि OnePlus आईफोन से बेटर है रियर कैमरा के मामले में, बेटर बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट है। इससे काफी अच्छे अच्छे कैमरा फोन्स मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसका कंपेरिजन सिर्फ आईफोन से ही जस्टिफाई हो पा रहा है। इसके अलावा अगर आप सेल्फी फोटोज कैप्चर करोगे तो आईफोन की सेल्फी अगेन आईफोन 16 जो विदाउट प्रो वाले मॉडल्स हैं उनकी सेल्फी फोटोज इतनी अच्छी नहीं होती है, जो कि यहाँ पर पता भी लग रहा है। बट इट डजंट मीन कि OnePlus की मुझे काफी अच्छी लग रही है। बहुत ही कॉन्ट्रास्टी सेल्फीज इसने कैप्चर करी है और ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। और फ्रंट में आप एक चीज देखो, इधर आप 1x से लेके 0.8x तक की वाइड सेल्फीज यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, लेकिन रियर में इन्होंने 1x 2x का ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब कैसे बनाया है आई रियली डोंट नो, बट मुझे थोड़ा सा फनी पार्ट लगा, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। अभी टेलीफोटो लेंस इन्होंने यहाँ पर दिया है जो कि अच्छी बात है, बट इस टेलीफोटो लेंस का इसके अलावा क्या यूज है? आई मीन सिर्फ 2x पोर्ट्रेट फोटोज आप अच्छे कैप्चर कर पा रहे हो यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप बुके में भी वीडियो शूट करोगे तो आईफोन की जो वीडियोज निकल के आ रही है क्लियरली आईफोन बीट कर देता है OnePlus को यहाँ पर, चाहे आप नॉर्मल वीडियोज रिकॉर्ड करो चाहे आप सिनेमेटिक वीडियोज रिकॉर्ड करो। इनफैक्ट आईफोन के जो सिनेमेटिक वीडियोज है ना वो आप 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इधर जो आप बुके वीडियो बनाओगे वो 1080p में ही रिकॉर्ड होंगे। तो अगर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग एक सोल पर्पस है तो एटलीस्ट आप आईफोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कहीं पर भी कैमरा प्रायोरिटी है तो मैं OnePlus को नहीं रिकमेंड करूंगी। बट मैं ये बोलूंगी अगर आपको आईफोन नहीं लेना है और एंड्रॉइड पर ही स्टिक रहना है तो OnePlus 13S से तो बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक तो Vivo X200 हो गया, या फिर इसके अलावा Samsung Galaxy S24, S24 FE जो कि अंडर 40,000 की प्राइस में मिल जाता है, या फिर OnePlus 13R इससे ज्यादा बेटर वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको दे देगा। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिवाइस जिसकी बड़ी बातें हो रही है आजकल, उसमें भी मैं आपको बता दूं अगर आईफोन 16 नहीं होता ना मेरे पास तो शायद मेरे को लगता है कि OnePlus 13S वाह क्या प्रीमियम है, कितना कॉम्पैक्ट है। लेकिन आईफोन के रेफरेंस में क्योंकि बातें हो रही है तो बता दो कि आईफोन 16 से हल्का सा ज्यादा बड़ा है और हल्का सा ज्यादा भारी भी है, लेकिन फिनिश अच्छी है। मतलब बैक साइड में जो ग्लास है उसकी फिनिश अच्छी है, साइड की फ्रेमिंग भी यहाँ पर भी मेटल की दी हुई है जैसे आईफोन में दे रखी है, तो वो सारी चीजें अच्छी है। फ्रेम वगैरह भी अगर आप देखोगे ना तो काफी आईफोन से इंस्पायर्ड है। मेरे को लगता है इन्होंने आईफोन के डिजाइन को काफी हद तक एस्पिरेशन मान के या फिर उस
उसको कॉपी करने की कोशिश करी गई है। आई मीन कॉपी तो मैं नहीं यूज करूंगी वर्ड, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट काफी हद तक मतलब उससे इंस्पायर्ड डिजाइन आप इसको बोल सकते हो, लुक वाइज भी। एक और चीज की सिमिलरिटी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। आईफोन में सभी को पता है यही देखने को मिलता है। इधर भी कुछ क्रिस्टल शील्ड प्रोटेक्शन दी हुई है, और अब ये कितना प्रोटेक्टेड है ये तो लॉन्ग टर्म में ही हमें पता लगेगा, लेकिन आईफोन तो प्रिटी ड्यूरेबल मुझे साउंड करता है। और ड्यूरेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब फ्रंट का ग्लास प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आईफोन जो है वो IP68 रेटेड है, ये IP65 रेटेड है। तो ये कुछ छोटा छोटा फर्क है यहाँ पर जिसका आप ध्यान रखना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फील जो है ना फोन की, फील गुड फैक्टर अच्छा आ रहा है इस फोन से। अभी आई नो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह ही गया, जो है बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में यूजुअली बैटरी को लेकर बड़ा कंसर्न होता है। बट आई डोंट थिंक सो OnePlus 13S के साथ ऐसा है, बिकॉज इन्होंने एक ठीक ठाक mAh की बैटरी दी है। आईफोन में तो अगर आप नंबर वाइज जाओगे तो और भी छोटी बैटरी होती है। बैटरी हेल्थ देखोगे तो 99 पर है, 99% पर है, बट स्टिल ये फोन मुझे आराम से 7.5 घंटे का SOT दे देता है आज की तारीख में भी, जिसमें मेरी काफी वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाती है। मैं वीडियोस इसमें काफी ज्यादा देखती हूँ, वीडियो कॉल्स वगैरह करती हूँ। इससे भी मैंने इतना ही यूज लेने की कोशिश करी है। ऑल्दो अभी तक ये फोन 30% पे पहुंचा है और यहाँ पे 5 घंटे का SOT मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं अज्यूम करूँ ये फोन में मुझे 6-6.5 घंटे तक का SOT निकाल के दे देगा, जो कि एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग कहीं से भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन की जब बात आती है ना, तो आईफोन्स का ऑप्टिमाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पर होता है, क्योंकि सोचो मतलब ये 4000 mAh की बैटरी भी नहीं है, उसके बाद भी इसका SOT इतना तगड़ा निकल के आता है। ये तो स्टिल 5000 के अबव mAh की बैटरी है, तो इसमें यहाँ पर इतना SOT निकल के आ रहा है। तो मतलब एंड्रॉइड वर्ल्ड में जितना मिलता है उस हिसाब से ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से ठीक है, मेरे को बुरी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं लग रही है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है ना, कि यहाँ पर आपको 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। 0 to 100% चार्ज करने में 65 मिनट अप्रोक्स मुझे टाइम लगा है। आईफोन चार्जर नहीं देता है बॉक्स के अंदर, तो अलग से खरीदना पड़ता है, तो वो अलग खर्चा है। लेकिन ये फोन भी चार्ज हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट करीब में। दूसरा, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, इधर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। कितने लोगों को ये चीज मैटर करती है वो कमेंट्स में बता देना। लेकिन हाँ, 55,000 अगर खर्च करोगे तो आई गेस ये छोटी छोटी चीजें ही है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, और वहां पर OnePlus थोड़ा पीछे रह जाता है। बट बैटरी बैकअप को लेकर मेरे को नहीं लगता कंसर्न आपको होने की जरूरत है, इट्स गुड। अच्छा, इन सब के अलावा दोनों फोन की डिस्प्ले एंड स्पीकर्स को भी एक बार देख ही लेते हैं। आई मीन हर चीज मैटर करती है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर सीन क्या है कि मतलब OnePlus की जो डिस्प्ले ना एस्थेटिकली ज्यादा अच्छी है, और बहुत सारे रीजंस में अच्छी है, मैं एक एक करके बताऊंगी। पहली बात तो बेजल्स आप यहाँ पर देखो, OnePlus 13S में बहुत पतले दे रखे, इसलिए ओवरऑल दिखने में अच्छी लग रही है। और दूसरी चीज ये भी है, ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। आईफोन 16 अभी भी 60 हर्ट्ज पर ही चल रहा है, तो ओवरऑल मतलब जब साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ना, तो पता लगता है यार आईफोन कितना ज्यादा स्लो है। मतलब कुछ काम करने का, कुछ स्क्रॉल करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। डिस्प्ले के कलर्स डिफरेंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों के अच्छे हैं। वहां पर स्पीकर्स की क्वालिटी भी मुझे OnePlus 13S की भी अच्छी लगी है, लेकिन फॉर सम रीजन अगर दोनों को साइड बाय साइड सुनोगे तो आईफोन हल्के से ज्यादा बेटर निकल जाते हैं वहां पर। बाकी HDR वगैरह का सपोर्ट आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। आउटडोर्स की जो ब्राइटनेस है वो भी दोनों में अच्छी रहती है, मतलब दोनों में अच्छे से आप रीड कर सकते हो, शूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे को कोई दिक्कत वहां पर नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट, दोनों फोन की परफॉर्मेंस को लेकर आई डोंट थिंक सो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, बिकॉज एकदम टॉप ऑफ द क्लास प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। आई मीन OnePlus 13S में Qualcomm Snapdragon 8 Elite, मतलब अभी तक का एंड्रॉइड वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेसर यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये फोन देखने को मिल रहा है। 55,000 की प्राइस में आपको 12GB रैम देखने को मिल जाएगी। iPhone 16 मेरे अकॉर्डिंग कितना भी डिस्काउंट इस फोन में मिल जाए, लेकिन फिर भी एट द एंड आपको थोड़ा महंगा ही मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो बेस वेरिएंट जो है वो 8GB रैम के साथ आता है। दूसरी चीज, चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, तो कितना भी डिस्काउंट दे दो एक्स्ट्रा तो खर्चे होने ही वाले हैं। यहाँ पर कोई एक्सेसरी वगैरह बॉक्स में नहीं मिलती है, ना कवर है, ना कोई प्रोटेक्शन है, तो सब कुछ अलग से खरीदना पड़ेगा। तो एट द एंड थोड़ा तो महंगा आपको iPhone 16 पड़ेगा ही पड़ेगा एट द एंड। दूसरी चीज ये है कि इधर भी जो प्रोसेसर है वो A18 Bionic इन्होंने यूज किया है। अभी Antutu स्कोर्स वगैरह आप देखोगे ना, तो क्लियरली दिखेगा कि OnePlus 13S ज्यादा बेटर है Antutu स्कोर्स में। यहाँ पर आप Geekbench स्कोर्स वगैरह भी देख सकते हो वैसे, बट आई डोंट थिंक सो ये स्कोर्स ना देखो एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले फोन्स में मैटर करते हैं, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है फोन के अंदर। OnePlus 13S अमेजिंग है परफॉर्मेंस के हिसाब से। BGMI भी अगर आप खेलोगे तो आप 90 FPS में आपको गेमिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और गेमिंग अच्छा होता है यहाँ पर। ज्यादा टाइम तक अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। आईफोन भी होता है, आईफोन बात में गर्म हो जाता है, बट बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। और मैं इस फोन को देखो रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ ना, तो इसके थर्मल्स मेरे को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, क्योंकि फोन जब गर्म भी होता है ना तो इसकी परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होती है। और ना ही ऐसा कुछ अभी तक मैंने OnePlus 13S में देखा है। इनफैक्ट ओवरऑल मुझे फोन को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो क्लियरली मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर एक और रीजन है ये पसंद आने के पीछे, क्योंकि इसमें ना AI फीचर्स बहुत अच्छे कमाल के दे रखे हैं। जैसे जब कॉल्स वगैरह भी आते हैं ना, तो कॉल्स यहाँ पर रिकॉर्ड होने के साथ साथ उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी निकल के आ जाती है, और उसको आप अपनी मर्जी की
लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड यहाँ पर ना आईफोन की तरह ही ना एक की दे रखी है जिसको प्लस की का नाम दिया, और इसमें ना बाकी के सारी चीजें तो वैसे मिलती जुलती है जो आईफोन में है, लेकिन जो सबसे पहला ही फीचर यहाँ पर दे रखा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है माइंड स्पेस करके फीचर, और जो भी आपकी डिस्प्ले में है ना बेसिकली ये उसको थोड़ा काइंड ऑफ समराइज कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छा एक यूनिक सा फीचर है। आप इसके कैमरा ऐप में भी जितने भी फीचर्स देखोगे ना वो सारे फीचर्स यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं फॉर सम रीजन। आईफोन में भी मतलब जैसे एप्पल इंटेलिजेंस आ गया है इसमें, बट मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इतना, ठीक है, इतना हेल्पफुल नहीं है। बेसिकली ये मेरे टास्क को बहुत ज्यादा रिजॉल्व नहीं कर पाता है, मेरे को हेल्प नहीं करता है इसका एआई। बट अभी फिलहाल के लिए एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि आईफोन जो है वो 5 ईयर के ओएस अपडेट एंड सिक्योरिटी पैचेस आपको प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर आपको 4 ईयर के ओएस अपडेट एंड 6 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस के साथ देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, इसको भी आपको माइंड में रखना चाहिए। मतलब हो सकता था 1 साल और ज्यादा दे देते तो बेटर होता, बट देखो आईफोन को आए हुए टाइम हो गया, ये 1 साल पुराना फोन है, तो आज की डेट में अगर पकड़ के चलो तो बात बराबर ही है, सेम ही लेवल के आपको ओएस अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मेरे को यहाँ पर चीजें सिमिलर टाइप की देखने को मिल रही है। आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको एंड्रॉइड यूआई ज्यादा पसंद आता है, आपको iOS ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बट परफॉर्मेंस लगभग एक जैसे या फिर एक तरीके की मिलेगी। कुछ चीजों में अगर आपको आईफोन ज्यादा बेटर लगेगा तो कुछ चीजें ऐसी भी है जहां पर आपको एंड्रॉइड या फिर ये OnePlus 13s ज्यादा बेटर लगेगा, जैसे कि एआई फीचर्स। अभी देखो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखे ना तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना मेरा कि OnePlus ने अपने हिसाब से तो सही किया है, क्योंकि OnePlus 13R और OnePlus 13 के बीच में एक फोन लॉन्च करना था, तो OnePlus 13s को उन्होंने एक प्राइस में लॉन्च कर दिया, जो कि सही चीज है। और अगर इसमें वाइड एंगल कैमरा भी डाल देते या फिर जो छोटी मोटी चीजें कमियां हैं वो भी अगर पूरा कर देते तो फिर OnePlus 13 को कौन परचेस करता। तो उस गैप को फिल करने के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है। बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सेंस है नहीं इस फोन का। क्यों? रीजन सुनना, क्योंकि इसके कैमरास के लिए मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं कर सकती। परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको ये फोन लेना तो और भी मार्केट में बहुत सारे फोन है, और दूसरा कॉम्पैक्ट फोन है तो आप गेमिंग भी इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे इस फोन के अंदर। अगर आपको एआई फीचर्स चाहिए तो वो भी आपको सैमसंग के फोन में इससे ज्यादा बेटर और ज्यादा यूजफुल एआई फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो क्यों इस फोन को रिकमेंड करूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आई मीन अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन ही लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी S24 भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ वो स्मार्टफोन आता है, आप उसको भी जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई लोड नहीं है ना कि आपको एंड्रॉइड फोन ही परचेस करना है कॉम्पैक्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर आप iPhone 16 को भी ले सकते हो, क्योंकि एट दी एंड इससे आप प्रोफेशनली वीडियोस तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर पाओगे ना। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, इसकी बिल्ड अच्छी देखने को मिलती है, और ये फोन सेल में सस्ता भी हो जाएगा, तो ये ज्यादा सेंस बनाएगा। बाकी तो जो कुछ मुझे बताना था यार मैंने बता दिया। थोड़ा सोचो समझो, दिमाग लगाओ, अपना बजट बनाओ और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मेरा काम था कंपेयर करके आपको सच्चाई बताना, वो मैंने आपको बता दी। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में सेंस बनाया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर से करना। 1 मिलियन हमें पहुंचना है इस साल, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।